हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुटिया स्टडी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 का कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द वैल्यू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोग सभी का वैल्यू जानते हैं, तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1√3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 3/4 प्लस 1/4। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू फाइंड करना है। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, लेकिन ये कॉस स्क्वायर है इसलिए √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। 3/4 कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। sec 30 डिग्री मतलब cos 30 डिग्री का अपोजिट है, तो sec 30 डिग्री के cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होता है √3/2। तो sec 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास होता है 1/2, तो कोशिक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2। सही है। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एलसीएम ले लेते हैं 2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2√3 इंटू ये √3 ऊपर चला जाएगा बटा √2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन करो। यहाँ पर √3/√2 हमारे पास, तो √3/√2, तो इसको अगर हम रेशनलाइज करें तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस इन पहले इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बने रहेगा 2√2 प्लस ये हो जाएगा 2√6, ये ऊपर में हमारे पास √3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा √3/2√2 प्लस 2√6। 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल लें तो √3 इंटू 2 कॉमन √2 प्लस √6, ये हो जाएगा ऊपर में √2 माइनस √6, नीचे में हो जाएगा √2 माइनस √6। ये हमारे पास आ जाएगा कितना √3 इंटू √2 माइनस √6 अपॉन ये कितना आ जाएगा 2a प्लस v इंटू a माइनस b। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस माइनस √6 का स्क्वायर यानी -6। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। इसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास -4। तो इसका जो आंसर है ये हम इधर लिख देते हैं इसे, इसका जो आंसर है ये आ जाएगा √3 इंटू √2 माइनस √6 है हमारे पास अपॉन 4। ये हो जाएगा कितना -4, तो -8, इसे माइनस को ऊपर भेज देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे चाहें तो और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम आगे सॉल्व करके कितना लिख सकते हैं √6 माइनस √18 अपॉन 8 और ये माइनस आगे इसे मल्टीप्लाई करके आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 माइनस cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 अपॉन sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है फिर से हमारे पास 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इसका एलसीएम ले लेंगे हम 2/√3 ऊपर में एलसीएम हो जाएगा 2/√3 एलसीएम लेने पे हमारे पास बचेगा √3 प्लस ये होगा 2√3 माइनस √3 मिल गया तो 4 बचेगा अपॉन √3 फिर से एलसीएम हो जाएगा √3 एलसीएम हो जाएगा क्योंकि sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता था हमारे पास 2/√3 क्योंकि cos 30 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 डिग्री मतलब cos tan 60 डिग्री वैल्यू होता है 2/√3 तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, cos 60 डिग्री का वैल्यू इतना हो जाएगा sec 30 डिग्री प्लस cos नहीं यहाँ पे cos था ये नहीं तो हमारा आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा cos दे रखा था तो ये हो जाएगा 1/2 और इसका एलसीएम हो जाएगा फिर से 2/√3। अब सही है, कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ जाता तो यहाँ पे cos था इसे cos कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ये हो जाएगा 2√3। तो हमारे पास नीचे बचेगा फिर क्या √3 प्लस 2√3 माइनस √3 का √3 हो गया ये -4 हो गया 3√3 -4 अपॉन 2√3 कैंसिल हो जाएगा ये √3 और 2√3 हो जाएगा 3 यहाँ पे प्लस दे रखा 3 या 2√3 प्लस 4 इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4 तो ये कितना बचेगा हमारे पास 3√3 का होल स्क्वायर मतलब 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन कितना बोल सकते हैं हम यहाँ से 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं इधर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसे 3√3 -4 का होल स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 9 × 3 27 प्लस 16 माइनस 3 4 12 2 कितना आ जाएगा 24√3 यहाँ पे वो अपॉन में कितना आ जाएगा ये हमारे पास 3√3 का होल स्क्वायर यानी ये हो जाएगा फिर से 9 × 3 27 माइनस 16 ये हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24√3 ये 6 है और ये हमारे पास हो जाएगा 1 ये हो जाएगा हमारे पास 1 इसे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 दिस इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan cot 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री हमारे पास 2 tan 30 डिग्री है इसे यहीं पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं 2 tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan cot 30 डिग्री मतलब 1/√3 का फिर से होल स्क्वायर बोल सकते हैं हम इसे 1/√3 का फिर से होल स्क्वायर बोल सकते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे से 3 2/√3 और ये हो जाएगा 3 + 1 इंटू ये 3 ऊपर जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा आप लोग सॉल्व करिएगा तो ये ऐसा कुछ आएगा ये हो जाएगा 4 मतलब 3 अपॉन कितना बचेगा हमारे पास ये √3 है ये 3 है यानी कि ऊपर √3 हो जाएगा ये √3 ये √3 इंटू √3 होता है तो √3 बचेगा √3 कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास नीचे में 2 बचेगा क्योंकि ये 4 ये 2 में कैंसिल हो जाएगा √3/2 तो √3/2 sin 60 डिग्री की वैल्यू नहीं होता है √3/2 sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 तो ये इसका फाइनल आंसर ये रहा sin 60 डिग्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा किया जाता है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इनमें से किसके इक्वल है तो 1 - tan स्क्वायर 45 tan 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर तो ऊपर तो हमारा ये 0 बन गया नीचे हमारा कुछ भी बचे 2 बचा तो इसका आंसर आएगा 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। सारे वैल्यू आप लोगों को याद होने चाहिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1√3 का फिर से होल स्क्वायर। तो ये फिर से किसके इक्वल आएगा, फिर से देख लेते हैं किसके इक्वल आता है 2√3। ये तो अभी सॉल्व किए। 3 माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस था। 3 - 1 हो जाएगा अपॉन कितना यहाँ पे बचेगा, ये 3 बचेगा। इसे सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 2/2 इंटू 3/√3। ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर में सिर्फ बचा हमारे पास √3। ये हमारा बचा √3। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, √3/2। sin स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू होता है 3/4। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास 1/2। सारे वैल्यू आप लोगों को दम याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें से पूछा जाता है क्या, tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। तो आप लोग पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई आप खुद से कर सकते हैं, फिर आकर सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन देख सकते हैं आप लोग। tan a + b = √3, पहले ये यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं। tan a + b = √3 दे रखा है, हमें a और b का वैल्यू फाइंड करने को कहा था। तो tan a + b, अगर √3 को tan में लिखना हो तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, tan कितना डिग्री के वैल्यू हमारा √3 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा। तो tan कैंसिल हो गई, ये हमारे पास बचा a + b = कितना 60 डिग्री। a + b का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं। और a > b भी दे रखा और a + b का वैल्यू 90 डिग्री होगा, यानी कि ये फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता तो tan का वैल्यू नेगेटिव हो जाता, हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में इसे बता दिया। a + b का वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल हो गया। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, tan a - b, tan a - b = 1/√3 दे रखा है। तो tan a - b = कितना हो जाएगा, 1/√3 को tan में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो a - b का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सॉरी ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दे रखा और उस a और b का वैल्यू दे रखा। 2 अननोन है और 2 इक्वेशन भी है, तो ऐसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर देते हैं हम लोग। a + b = 60 डिग्री अपॉन इन a - b = 30 डिग्री, यहाँ से ऐड कर रहे हैं तो ये b कैंसिल हो गया, हमें यहाँ से ऐड कर रहे हैं। और ये हो गया 2a = 90 डिग्री, एक वैल्यू आ गया 45 डिग्री, एक वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। b का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि a + b का वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन का यूज करके b का वैल्यू निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा। a + b = 60 डिग्री, a का वैल्यू 45 डिग्री दे रखा प्लस b = 60 डिग्री, तो b का वैल्यू यहाँ से हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। यहाँ से आ गया b का वैल्यू कितना 15 डिग्री। और हमसे क्या पूछ सकता है, a और b का वैल्यू निकल गया। और क्या कह रहा था, a > b होना चाहिए, तो a का वैल्यू 45 डिग्री है, b का वैल्यू 15 डिग्री, तो a > b भी है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेकर आएंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।